कल बग्गा की कंजूसी मॉल के अंदर। वैसे तो हर जगह उसकी कंजूसी दिखती है, चाहे ससुराल जाता हो या फिर आते वक्त बस उधर से भर भर के डिग्गियाँ आती हैं, वो तो हम सब देखे हैं। हाँ, कल जो मार्केट में उसने किया एक नूडल्स के खातिर, भाई साहब लोगों ने ना जो अड़े हाथों लिया है उसी तरीके से छुटकन्नी जिज्जी मतलब सब कुछ कह डाली कि हाँ नीचे वालों को कितने एहसान हैं, अगर कोई मेरे लिए करता है तो मैंने भी टाइम पे बहुत कुछ किया है। और उसके बाद फिर लीपा पोती करी हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये बात दूर तलक जाएगी। और साथ में उन्होंने अपने मुंह से, खुद के मुंह से बोला कि इस बात को पता नहीं कोई कैसे ले, तो मैं इसलिए स्पष्ट कर दे रही हूँ कि भाई का और माँ का बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगानी में, बहुत कुछ किया है। अब भाभी तो अभी आई इसलिए उसने कुछ किया ही नहीं, भाई और माँ ने किया है ना। अभी बच्चे बच्चे को देख लेती होगी, वो कोई योगदान थोड़ी है। बीच बीच में इनको मोटिवेट करती थी, जो सारी चीज़ें करती थी वो योगदान की श्रेणी में नहीं आता है। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें कुनबा में हो रही हैं प्रेजेंट कुछ दिनों के अंतर्गत। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डायलॉग बाजी को ले लो या फिर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने को ले लो। जिस चीज़ का आप सबको डर था, आप सब तमाम लोग कहते थे ना कि भाभी के आने के बाद ही इसकी असलियत सामने आ जाएगी, चूँकि इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। इसका ससुराल या बाकी लोगों से कोई लेना देने की बात छोड़ दो, कोई भी आम इंसान के साथ ही एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, ससुराल तो दूर की बात है। मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन भी अगर इनके घर का रहने वाला है तो भी इनके मन मुटाव हो जाते हैं। कभी बड़करनी जिज्जी के साथ हुआ करते थे, कभी मम्मी जी के साथ हुआ करते थे, और अब बग्गी के विचारधारा से इनको बेहद आपत्ति है। इनका सबका ये है कि भाई हमारे हिसाब से बोला जाए, हमारे हिसाब से रिएक्ट किया जाए, हमारे हिसाब से चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल हैं? आप सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सब स्वतंत्र हैं इस गोले पर, सबके अपनी अपनी विचारधारा है। आप जब खुद किसी की बात नहीं मानते तो किसी और से मनवाने का कोई हक नहीं है। और कैसे ये सोच लेते हैं कि भाई हम तो स्वच्छंद विचार के हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें किसी के हिसाब का भी नहीं करना, लेकिन दूसरा हमारे हिसाब का करे। इस प्रकार की विचारधारा की मालकिन छुटकन्नी जिज्जी, तो उनको दुख तो होना ही है, इस प्रकार की तकलीफ़ें तो होनी ही हैं। और इसी विचारधारा से प्रेरित कौन है? बड़कन्नी जिज्जी भी। कहीं ना कहीं छुटकन्नी बड़कन्नी का एक ही मत होता है, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के माध्यम से आदान प्रदान होता रहता है विचारों का, ऐसे करना वैसे करना, ये करना वो करना, समय समय पे जानकारी वहाँ से प्राप्त की जाती है। ऊपर नीचे वाला पोर्शन है तो इतना तो नहीं पता चलता है। और बग्गी विगत कई दिनों से ऊपर आ ही नहीं रही है, क्योंकि हम सब ने देखा था और आप सबके कमेंट्स भी आए थे कि भाई भाभी जब बर्थडे में आई थी तब तो दीदी उचकते उचकते आई थी सरप्राइज़ प्लान करने, है ना। जब बग्गी के बर्थडे में आई थी बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे, भाई साहब भर भर के गिफ्ट्स खोले गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, भाभी आई, बड़कन्नी जिज्जी, अरे सॉरी बड़कन्नी जिज्जी तो हैं भी नहीं, लेकिन ना होते हुए भी हरदम विद्यमान यहीं रहती हैं। पटना तो कहना है कि हाँ पटना में एक्चुअल में वो यहीं हैं, इर्द गिर्द आस पास। जिज्जी के बड़कन्नी जिज्जी, मम्मी के पास बड़कन्नी जिज्जी, हर जगह पे, क्योंकि बस एक बटन की ही तो दूरी है, बस जिज्जी यहीं पे ज़रूरी है। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मम्मी जी ने स्वागत किया, अंदर आई, सारी चीज़ें करी, है ना। कभी भी वीडियो में हमें छुटकन्नी जिज्जी नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने कल स्पष्ट भी कर दिया कि जो कुछ है हमारा ऊपर वाला ही जगह है, ऊपर वाला ही पोर्शन। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। और एक चीज़ और बोली कल उन्होंने कि भाई मैं अब बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के करूँगी, नीचे जाऊँगी नहीं। हाँ, मेरा बच्चा जाता है तो खुद बग्गा बोलता है कि भाई साहब ये खेलेगा ज़रूर यहाँ पर, तब ये जाता है। तो ये चीज़ें अगर हम साइड में रख दें, कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं जो आप लोग देखा, मैंने चेक करा तो समझ में आया कि बात तो सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स के, सबने इसमें मोस्टली यही कमेंट करा है कि भाई साहब आपके यहाँ पर तो भाई जब देखो तब काले चने दाल, काले चने दाल, ये वो, माह की दाल बाकी की दाल बनती रहती। इतनी दाल खाना उचित नहीं है, कभी फ्रेश सब्जियाँ भी मार्केट से ले आया करो।
तो और सब्जी के नाम पे बनता है इनके यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन देखो कुछ ही सब्जी बनती हैं, जैसे कद्दू। कद्दू जैसे इनका राष्ट्रीय खाना कढ़ी और पीला चावल है, उसमें कद्दू को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि समय रहते इनके यहाँ कद्दू बनता ही बनता है। जब कद्दू पक जाए तो मीठा कद्दू बनता है, जब कद्दू कच्चा रहे तो छिलके वाला कद्दू बनता है, और जब बिल्कुल मुलायम रहे तो बिना छिलके वाला। क्योंकि इनके यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, किसी को छिलके वाला कद्दू पसंद है, किसी को एकदम भरता वाला कद्दू पसंद है। मतलब कद्दू जिस दिन वीडियो में होता है उस दिन कम से कम 50-60 बार कद्दू का जिक्र ज़रूर किया जाता है। तो लोगों का कहना है कि भाई बाकी चीज़ें भी तुम मंगा सकते हो, बिल्कुल मंगा सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन एक चीज़ बताऊँ दर्शकों, भाई मंगाने की बात भी नहीं, इनके घर के दुआरे तो ही है क्या चीज़। अरे इतना ज़्यादा खेत पड़ा है, बग्गा भी खेती किसानी वाला इंसान। और दीदी गुस्सा गई थी कि भाई एक बार लोगों ने बोल दिया था कि जब देखो बच्चे को खेतों में दौड़ाए रहते हैं, खेत वाले खिलौने लाते हैं, इसको किसाने बना छोड़ेंगे और तो कुछ पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं। तो दीदी कितना ज़्यादा टारगेट करने आ गई थी, गलत चीज़ें ना बोलो। हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, ये है वो है, ज़रूरी है कृषि प्रधान देश है तो उसको खेते में ही खिलाओ। अरे और भी बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन दीदी ने उस टाइम भाई कुछ सवालिया निशान छोड़ दिए थे कि ऐसी सोच अगर आप लोगों की, तो आप सोच लीजिए कैसे हैं, है ना। आप अपने खेत खलिहान में भी जो बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कोई दे जाए तो वो दूसरी चीज़, भिंडी लग जाती हैं, भिंडी भी है। भाई आप छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों पे ना, क्योंकि कुनबा वासियों को जो पसंद है वही खाएंगे। अब उनको दाल खाना है तो दाल खाएंगे, काले चने खाने हैं तो काले चने खाएंगे, उसमें कतई आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ हमेशा बग्गी से लोग पूछते हैं, और ये सवालिया निशान है बग्गी के ऊपर, कि हमेशा बग्गी को हाथ फैलाने पड़ते हैं बग्गे के सामने। जबकि सबको पता है कि अगर बग्गे का जो इनकम बढ़ा है यूट्यूब का, पहले कहाँ $500-600 पे चाहे जितनी मेहनत करता था इससे ज़्यादा नहीं होता था। अब अगर $2000 हो रहे हैं, $2500 हो रहे हैं, शादी के टाइम तो $4000 गए हैं। तो वो सब किसकी वजह से गए हैं? बग्गे की वजह से गए हैं। अभी भी जो इनकम आपकी आ रही $1000, $1500, $2000, किसकी वजह से आ रही? $1000 तो नहीं आ रही, हरदम 2000 या 1500 के ऊपर ही जाती है। तो बग्गी का पूरा क्रेडिट है ना। फिर उसको मंगतों की जैसे पैसे क्यों मांगने पड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं 75% जो बढ़ोतरी हुई है आपके इनकम में, वो बग्गी की वजह से हुई है। लोग मतलब आप सभी भी ये मानते हैं और मैं भी मानती हूँ, कहीं भी शॉपिंग करनी पड़ती है तो इसको हमेशा मांगना पड़ता है। किसी ने लिखा है कि दुपट्टा आपकी इंडिपेंडेंट इनकम कौन सी है, आपको हर चीज़ के लिए पूछ कर लेना पड़ रहा है, क्या फ़ायदा ऐसे कमाने का है। जाहिर सी बात है, एकदम छोटो सो तो अगर इनको एक मैगी का पैकेट भी मंगाना पड़ेगा तो भी बग्गे से ही बोल के लेना पड़ेगा। अब वहाँ पे अगर ये देखो मॉल वगैरह में या स्मार्ट बाज़ार वगैरह में बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं, तो उसमें कुछ सहूलियत भी मिल जाती, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं, मैगी वैगी। तो वो कह रही थी कि नूडल्स ले लें, बग्गे ने जो बोला कि नहीं नहीं जब खाना होगा तभी लेके आएंगे। मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई कि ससुर कनाती, अगर तुम्हारा रात में मन करेगा मैगी खाने का तो पहले तुम लेने जाओगे। मतलब यार कंजूसी की भी हद होती है। मैगी पैकेट में कितना पैसा बचा लेता भाई, और इतना पैसा बचा के करेगा क्या? जब ज़रूरत पे ही काम ना आए, वो किस प्रकार का पैसा अचार डालोगे? तुम्हारी आवश्यकताएं जो हैं उसमें, बीमारी हारी में भी पैसा तुम सोचते हो कि कौन सस्ता डॉक्टर मिल जाए, खोपड़ में रख के ले जाओगे पैसा। लग तो यही रहा है भाई साहब, क्योंकि विगत दिनों में कई लाख कमाए हैं बग्गे ने, लेकिन इस प्रकार की कंजूसी एक छोटे छोटे नूडल्स के पैकेट खरीदने में कर रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आई, ना आपको आई है और ना बाकी और किसी को आई है। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अब लोग ना पूरे तरीके से दुपट्टा को डांट रहे हैं कि बस तेरा बहुत हो गया। दुपट्टा एक बात याद रखना प्लीज़, आप अपने मम्मी पापा को सामान के लिए मना किया करो। एक लड़की की इज्जत मायके से गिफ्ट लेकर आने में नहीं होती, और आप तो भर भर के ले आते हो गिफ्ट के नाम पे, इतनी सारी चीज़ें खरीदवा लेते हो, कभी बेडशीट कभी कुछ। ये गिफ्ट थोड़ी होते हैं, ये तो तुम्हारी आवश्यकता होती है। और जब तक तुम लाती रहोगी, कुनबा वासियों को तो आसान है कि चलो भाई साल 2 साल में एक बेडशीट तो बदलेंगे, जब तक बेडशीट में छेद ना हो जाए, है ना,
तो अब वो भी इनको नहीं बदलना पड़ेगा, उसके लिए भाई इनके पैसे बचेंगे, है ना। बाकी चाकू छुरी तक तो भाई उधर से छिलनी पिलनी सब आ जावे हैं, कुछ तो छोड़ दो घर की चीज़ें कि ये बग्गा खर्च करे ग्रॉसरी पे। खैर आगे पढ़ती हूँ। गिफ्ट लेकर आने में नहीं हो, अगर आप गिफ्ट में उलझ गई तो आप अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाएंगी। प्लीज़ आप लोगों को समझो, आप इन लोगों को समझो। गिफ्ट लेने का बहुत टाइम हो गया, अब आपके मम्मी पापा खुश होकर देंगे। यह अकेले हम नहीं कह रहे, बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे हैं। एक बार आप सोच के देखो, आपको यही कहते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये चीज़ इनको समझना चाहिए और बहुत अच्छी बात है ये समझना, है। ये बात उनके हस्बैंड और मम्मी को बोलना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हैं पैसे देखो परेतिन के लिए करते ही क्या हैं। वैसे ये कहाँ जाते हैं, परेतिन के लिए करते ही क्या हैं। तो तुम कर दिया करो परेतिन के लिए, मन तो आपका बहुत है, बच्चे को कुछ ना कुछ देते ही होंगे किसी ना किसी को। इतना बुरा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे भी बेटी होगी। मतलब फिर आ जाते हैं लोग लड़ने। और रही बात दुपट्टा के प्यार से, तो उसके माँ बाप हैं उसको देते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लालची कहीं के, मतलब तुम भी लाती होगी मैडम, जो भी हो तुम, हैं। आंचल तुम बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हो, क्यूट हो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें ना करो, सीरियस नहीं लेना। ये सब स्टूपिड बातें सुनकर इन लॉज देते हैं, इवन पीपू भी इसे सीरियसली नहीं लेता। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये सोना चांदी इतना बोले कि नहीं जताते जितना कि ये लोग लेके आते हैं। देख लिया करो मैडम जी, सोना चांदी तो वो नहीं ना देते हैं, सामान ही तो देते हैं। मतलब अगर कोई सोना चांदी दे तभी वो लेना देना हुआ। किस प्रकार का इनके यहाँ से सामान आता है वो आपने देखा है। हर चीज़ आती है वो अच्छी आती है, सोना चांदी की बात नहीं है। सोना चांदी तो जितना उनको देना था शादी में दे ही दिया है। अब वो यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें देखते हैं कि जो उसकी बेटी को नहीं मिल रही हैं, जो ये चीमड़ बग्गा नहीं खरीद रहा है। अब तो भाई मुझे यही लगता है कि बग्गा जानबूझ के नहीं खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही है कि आज नहीं तो कल बस चीज़ें आती रहें। कभी भी वहाँ की चीज़ों को नहीं कहता है कि अरे मम्मी पापा ये सब क्यों देने की ज़रूरत थी, बहुत महंगी चीज़ें होंगी, इससे सस्ता तो बाहर मिल जाएगा, दुकान पे मैं ख़रीद लूँगा। कभी भी नहीं कहता है। यहीं से दर्शाते हैं बग्गे के जो तौर तरीके हैं, चालाकियाँ हैं। कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि छुटकन्नी जिज्जी को भी कल भर भर के प्यार मिला है, लेकिन छुटकन्नी जिज्जी ने वो सारा प्यार लेने से इनकार कर दिया। और वो प्यार सीधे सीधे, है ना, मतलब हेल्ड फॉर रिव्यू रखा है। सिर्फ उनको जो प्यार मोहब्बत दिखाने वाले कमेंट्स थे वही उसने जो है मतलब लिया है, वही सिर्फ लिया है, ओपन किया है, पब्लिक किया है, हेल्ड फॉर रिव्यू किया है। बाकी जो उसने इस प्रकार की चीज़ें विगत दिनों में वो सिर्फ भाभी को टारगेट कर रही है किसी भी चीज़ को लेकर। और ये जो कल योगदान वाली बात उसने गिनाई है, ऑफकोर्स मम्मी जी को नहीं पता, बग्गे को नहीं पता परेतिन ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर इस घर में किसी को नहीं पता होगा, जो कि बग्गे ने बताया भी होगा, मैं भी तभी वो दीदी करती रहती है ना। लेकिन ये चीज़ अपना जो परेतिन खुद सुनाना चाह रही थी और अब सुना दी है। अब दिल को चैन सुकून मिल गया, बाद में लिपापोती कर ही दी है। खाने पीने वाली चीज़ों को कौन रोक टोक करता है। सो इरिटेटिंग एंड इंसल्टिंग। दुपट्टा का भी मन करता है अपनी मर्जी के से कुछ लेने का, वो भी इंसान है। अरे दूसरी बीवी हो तो खुपड़ियाँ नोच दें इनकी, हैं कि भाई हर चीज़ तो तेरे हिसाब से लेनी है, मैं ये नहीं ले सकती, मैं वो नहीं ले सकती। मतलब उसको अभी भी ये लोग छोटी बच्ची समझते हैं कि उसको अल्प ज्ञान है, उसको पता नहीं कि कौन सी चीज़ में पैसे लगाने चाहिए कौन सी नहीं। और सर्वज्ञानी है वो है बग्गा। बग्गा जो बताएगा वही सही रहेगा, वही उचित रहेगा। ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये ऐसे करना, वो ऐसे करना। तो बग्गे बस यही कहना चाहूँगी, बस कर दे, थोड़ी सी शर्म कर ले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी कंजूसी और बग्गी के साथ ये नाइंसाफ़ी है। मर धर के वो इतनी सारी चीज़ें बनाती, वीडियो बनाती है। लोग तक कह रहे हैं कि भाई रियली बैड, बहुत गलत बात है, ये इंसल्ट करना हो गया, वो भी ऑन कैमरा। ऑन कैमरा आप ऐसी सारी चीज़ें करते हैं तो ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या करते होंगे, हैं।
और सिड को ये लोग दिखाते नहीं हैं, सिड के पापा ना देख ले, इतना सोशल मीडिया पर अवेयर हैं तो दूसरे बच्चों को भी ना दिखाएं। नहीं जी, दूसरों बच्चों को क्यों नहीं दिखा देंगे, और उस बच्चे को भी भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अगर इतना ही है सिड की मर्जी का, पुराने वीडियोस प्राइवेट करिए, वो तो आप तैरा रहे हैं। क्यों, वहाँ पर बच्चे ने कहा था कि हाँ मम्मी मेरे पुराने वीडियो पब्लिक कर दो, हाँ मौसी पटना वाली मेरे पुराने वीडियो पब्लिक कर दो। वहाँ पर बच्चे की सहमति का कोई मतलब नहीं। तो ये चालबाजियाँ ना कहीं और करना, ये शातिरबाजी कहीं और करना। हम सबको समझ में आती हैं आपकी चालबाजियाँ। दुपट्टा के लॉज बड़े अजीब हैं। तेरे हस्बैंड को बोलो कुछ क्लियर बोला करें, कुछ भी समझ में नहीं आता, आधा कुछ मुंह में ही बोल जाता। दुपट्टा आई थिंक आपको अपना सेपरेशन चैनल स्टार्ट करना चाहिए, और उसकी जो भी अर्निंग होगी वो किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। कम से कम एक नूडल्स के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी देखना पड़ेगा। इसीलिए लोग कह रहे थे कि अपना खुद का चैनल स्टार्ट करो और खुद के बैंक अकाउंट से उसको लगाओ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ तुम जो दिखाओगे 1 यूनिट हो, तो अगर प्रूफ कर पाना कर देना, पर ये 1 यूनिट प्रूफ ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़े, वो 1 यूनिट कहाँ से हो गया है। भिखमंगों की तरह हरदम ये ले लूँ जी, वो ले लूँ जी, और ना लेने के पीछे इतने लॉजिक भी देता है ये बंदा उल्टे पुल्टे, और दुपट्टा वो चीज़ को मान लेती है। चालबाजिन है ना दुपट्टा। तुम ही लोग बोल रहे थे ट्रू वालों की बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, तेरे घर में आके ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर एक दिन को तुम लोगों ने ही कमेंट करे थे, याद आया अब कौन चालाक है कौन। बिल्कुल आप सबको वेरी तरीके से, वेरी 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 माइंड में समझ लीजिए कितना ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी चालाकी वो करती है, और कितना ज़्यादा हमारी इंडिपेंडेंस जी, और कितना ज़्यादा चालाकी ऐसे कमेंट रख के करती है कि दुपट्टा के बारे में लोग नेगेटिव बोलें। क्योंकि एक ट्रू वाले ने या फिर इन्होंने ही खुद फेक आईडी से लिखा, तो बाकी ट्रू वालों के ऊपर भी रंग चढ़ेगा, फिर वो दुपट्टा को टारगेट करने लग जाएंगे। सच्चाई यही है।